बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की कार्रवाई और पूछताछ जारी है। पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से तीसरे दिन भी लंबी पूछताछ हुई है। करीब 8 घंटे तक सीआईडी अधिकारियों ने सवाल जवाब किए हैं। रिमांड पर लिए गए आरोपियों और पूर्व चेयरमैन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। लंबी ये पूछताछ चली है और उसके बाद अध्यक्ष अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। सोमवार को एक बार फिर पूछताछ के लिए सीआईडी ने समन जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों से पूछताछ के दौरान हुआ मिलान मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की रिमांड पूरी हो गई है। उन्हें जेल भेजा गया है। 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बाकी है और अब भी पूछताछ जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया पर हुई पूछताछ के बाद देर शाम सीआईडी ने एल खियांग्ते को घर जाने की अनुमति दे दी है। तो आपको बताएं कि लगातार तीसरे दिन भी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से जेपीएससी यानी कि 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी मामले को लेकर पूछताछ हुई है। आज भी करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली और तमाम वो सवाल पूछे गए जिनके साक्ष्य जेपीएससी को मिले हैं। और 8 घंटे की पूछताछ के बाद एल खियांग्ते को घर जाने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन सोमवार को एक बार फिर सीआईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। एक बार फिर सीआईडी ने समन जारी किया है। और उधर दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ सीआईडी की टीम कर रही थी, उनकी रिमांड अवधि पूरी हो गई है। 5 आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी हो गई है, उन्हें जेल भेज दिया गया है और 3 आरोपियों की रिमांड अवधि अब भी बाकी है। उनसे पूछताछ जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया पर पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद देर शाम सीआईडी ने एल खियांग्ते को घर जाने की अनुमति दे दी है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से तीसरे दिन भी पूछताछ हुई है। करीब 8 घंटे तक सीआईडी अधिकारियों ने सवाल जवाब किए हैं। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए आज की बड़ी खबर जो सामने आई जेपीएससी से जांच के जुड़े मामले में, और यह है कि आज तीसरे दिन भी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से लंबी पूछताछ चली। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दे दिया गया, घर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन सोमवार को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपियों में जिन 5 लोगों को रिमांड पर लिया गया था, उनकी रिमांड अवधि पूरी हो गई है, वापस उन्हें जेल भेज दिया गया। बाकी 3 और अन्य आरोपियों से अभी पूछताछ जारी रहेगी, चूंकि उनकी रिमांड अवधि बची है। और क्या आपके पास विशेष जानकारी डिजिटल साक्ष्यों और तमाम दस्तावेजों को लेकर है, बताएं दर्शकों को। इस तरह से जेपीएससी मामले में लगातार सीआईडी जो है वो पूछताछ का सिलसिला जारी है और ऐसे में न सिर्फ रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, बल्कि इस पूरे मामले में जो प्रमुख आरोपी के रूप में जो आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर जो जांच सीआईडी की तरफ से की जा रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और रेड पड़ने के बाद जिस तरह से जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप से रिजाइन देने वाले एल खियांग्ते से लगातार पूछताछ जो है वह की जा रही है। पूछताछ का दायरा जो है तीसरी बार पूर्ण हुआ, क्योंकि लगातार तीसरी बार पूछताछ के लिए जो है वह बुलाया गया था। मंगलवार को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, 8 घंटे पूछताछ की गई। उसके बाद बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी और कई लंबी सवाल जवाब जो है इस दौरान किए गए थे। पासपोर्ट और डिजिटल साक्ष्य को लेकर के जो है उस वक्त भी पूछताछ की गई थी। उसके बाद गुरुवार को रेस्ट दिया गया और कई चीजों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां साथ लाने के लिए बोली गई थी। ऐसे में इस पूरे मामले पर अगर आप देखेंगे तो आज शुक्रवार की तारीख में जब दिन के तकरीबन 11:15 बजे एल खियांग्ते सीआईडी दफ्तर पहुंचे थे, उस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। और एल खियांग्ते जैसे सीआईडी दफ्तर पहुंचे, जो आयो है, जो अनुसंधान करता है, वो सवालों के जवाब खोजने के लिए जो है वो पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। आज की तारीख में भी तकरीबन 8 बजे जो है लगभग 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई और इस दौरान वैसे आरोपियों के साथ आज एल खियांग्ते को बैठाया गया
जिन आरोपियों से लगातार सीआईडी जो है वो पूछताछ कर रही है, क्योंकि कई ऐसे लोगों को भी सीआईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है जो इस केस में सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो शिकायतें दर्ज कराई गई थी, उन शिकायतों के आधार पर भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एलख्यांगते की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से सोमवार को एक बार फिर से एलख्यांगते को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो यह माना जा रहा है कि जो साक्ष्य अब तक मिले हैं उन साक्ष्य के आधार पर सीआईडी जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है और एलख्यांगते जो जवाब दे रहे हैं, जो जवाब रिटर्न किए जा रहे हैं, दस्तावेज में दर्ज कराया जा रहा है, रिकॉर्ड में लाया जा रहा है, उन तमाम चीजों को जो है बहुत गंभीरता से सीआईडी ले रही है। और शायद यही वजह है कि कई अनसुलझे सवालों को सुलझाने के लिए सीआईडी लगातार एलख्यांगते से पूछताछ का दायरा बढ़ा रही है और पूछताछ के क्रम में जो डिजिटल साक्ष्य हो, सीसीटीवी फुटेज हो, टीडीपीएल के जो अधिकारियों से पूछताछ किए गए हैं, निदेशक से जो पूछताछ किए गए हैं और डीटीबीएल के जो कंपनी के साथ एलख्यांगते की गठजोड़ किस तरह से थी, इन तमाम बिंदुओं की जांच जो है वो सीआईडी की तरफ से की जा रही है और इस तमाम चीज़ों का खुलासा जो है बहुत जल्द सीआईडी की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि अब तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में सीआईडी की तरफ से जो है तकरीबन 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जो कि प्रमुख आरोपी में से माने जा रहे हैं, टीडीपीएल के कई कर्मी के साथ साथ पास किए गए परीक्षा में जो है सौरभ सुमन, उनकी भी जो है वो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी ये बताता है कि ओएमआर शीट पे किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया था और इस पूरे एग्जाम को किस तरह से टेम्परेट किया गया, छेड़छाड़ किए गए और नतीजा ये हुआ कि जब बहुत विवाद इस पूरे मामले में बढ़ गए तब जाकर के सीआईडी ने जब इस पूरे मामले पर छापेमारी की तो एलख्यांगते को जो है वो रिजाइन। बिल्कुल इमरान, देखिए जाहिर तौर पर हर एक दिन जब जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो हर एक दिन नया खुलासा हो रहा है और इन खुलासों से फिलहाल छात्रों को संतुष्टि नहीं मिल रही है। इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम पर एक्शन की मांग की जा रही है। निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को बदलने की रीसफलिंग की मांग छात्रों की ओर से की जा रही है। हालांकि सीआईडी अपना काम कर रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।